नाभि चक्र पे आते हैं। नाभि चक्र से ही कमल जैसे ब्रह्मा निकल करके ये सृष्टि करते हैं, जिनसे कि हम सौंदर्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम नाभि चक्र पे आते हैं तो नाभि चक्र ये हमारे खोज का चक्र है। नाभि चक्र से हमने खोज शुरू की। माने ये कि जानवर से ही सोच लीजिए कि उसने खोजना शुरू कर दिया। शुरू में वो खाना पीना ही खोजता रहा। जब वो मत्स्यावतार बन करके किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया कि आओ जमीन पे आके देखो, तब उसमें कछुए जैसे जमीन पर चलने वाले, उसमें रेंगने वाले इस तरह के जानवर तैयार हुए। ये खोज बढ़ते 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 मनुष्य स्थिति में जब आ गई, तब उसके अंदर धर्म की जागृति हुई। धर्म की जागृति ऐसी हुई कि हमारे लिए कोई चीज धर्म है और कोई अधर्म है, ये बात सिर्फ इंसान ही सोचता है, जानवर कभी नहीं सोचता। हमारा जो एक छोटा सा सहयोगी एक दिन मुझसे पूछता है कि माँ अच्छा बताइए कि शेर के बच्चों को क्या होता होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि शेर के बच्चों को शेर कहता होगा कि तुम ये गाय को खा लो, तो वो तो खाते होंगे, तो उनसे तो पाप हो जाएगा ना। मैंने कहा बेटा उनके लिए कोई पाप नहीं, क्योंकि वो तो पाश में पशु है, उनके लिए कोई पाप नहीं है। मनुष्य को ही पाप की भावना और मनुष्य को अच्छे बुरे की भावना अंदर से ही प्रकाशित हुई है, और वही धर्म जो है वो जिस वक्त हमारे अंदर जागता है, तब हम कहते हैं कि नाभि चक्र का धर्म 10 धर्म माने गए हैं। और इन 10 धर्मों पर जो बड़े बड़े 10 महान आदि गुरु स्थापित किए गए हैं, उनको जगा देने से कुंडलिनी हमारे अंदर धर्म की स्थापना कर दी। माने ये कि हमें कहना नहीं पड़ता है कि आप ये काम मत करिए। यहाँ पर जो कुछ सहयोगी आए हैं, इनसे कहीं अधिक प्रदेश में भी है और कहीं अधिक और जगह। हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आप शराब मत पीजिए। अगर इंग्लैंड में आप कहेंगे कि आप शराब मत पीजिए तो आधे से ज्यादा लोग तो उठ के चले जाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तंबाकू मत खाओ, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप ड्रग मत लो। मैंने कहा इस गली में बस आ जाओ। और जैसे ही सहयोग में उन्होंने प्राप्त किया, दूसरे दिन से ड्रग छोड़ दिया। दूसरे दिन से छोड़ दिया। ये क्या, ये सांप, इसको छोड़ो, अपने आप हटा। मैंने कुछ नहीं कहा। नाभि चक्र के जो कुछ भी दोष है, जैसे कि हम गलत गुरुओं के पास जाते हैं। एक गुरु के पास गए, जिसको देखो उसको हम नमस्कार करते फिरते। तो गुरु तत्व जो है वो नाभि के चारों तरफ स्वादिष्ठान के माध्यम से फैला हुआ है। स्वादिष्ठान उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी जो परिधि बनती है उसमें हमारा गुरु धर्म बनता है। तो खोज में आदमी फिर गुरु के पास पहुंचता। पहले तो और जगह भी खोजता है, सप्ताह में खोजता है, पैसे में खोजता है, इसमें खोजता है, उसमें खोजता। तो वहां भी नहीं मिला तो चलो भाई किसी को गुरु बनाना चाहिए। तो वो गुरु बनाने की जगह जैसे हमारे घर में एक नौकर रख लेते हैं, उस तरह से गुरु रख लेते हैं। उनके यहाँ रसद रुपया जाते रहता है, इतना रुपया उसको दो, उसका इतना रुपया दो, उनका खान पीन देखो, उन लोग का खाना पीना देखो तो आश्चर्य होता है कि इतना कैसे खा ले। उनकी ये व्यवस्था करो, उनकी वो व्यवस्था करो, और वो आराम से अपने बैंक में रुपया भेजते रहते। उनको भी एक इतना सा भी विचार नहीं आता कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ क्या मेरे गुरु का व्यवहार है। और जो उनके शिष्य हैं जो उनके आगे नतमस्तक होकर घूमते हैं, उनको भी विचार नहीं आता कि इसका चरित्र क्या है, गुरु जैसा है। इसका तो पूरे समय लक्ष्य हमारे देखते ही है, तो भी हम इसी की ओर क्यों दौड़ते जा रहे हैं। कहीं से कोई चमत्कार दिखा दे, कहीं कुछ ला दे, उसी के पीछे लोग चले जाते। जब आपका गुरु धर्म टूटता है तब अधोगति की शुरुआत हो जाती है। तो जिस वक्त मनुष्य खोजने के बजाय इधर उधर भटकता है, जिसे मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड कहती हूँ, जब वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ने लग जाता है तो वो अपने सबकॉन्शियस और उसके बाद कलेक्टिव सबकॉन्शियस माने सुप्त चेतन
और सामूहिक सुप्त चेतन में उतरता हुआ उस लोक में जहाँ जाता है जहाँ सब कुछ जो पहले मरा है, गत है, वो रखा हुआ है, पास्ट पूरा। और जो मनुष्य भविष्य की बात करता है, प्लानिंग करता है, आगे की सोचता है और उसमें खोजता है, सत्ता में खोजता है या वैराग्य में और अपने शरीर को तंग करके मैं तो बड़ी भारी सिद्धि ले लूंगा, इस तरह की बातें सोचता है, वो राइट साइड पे चला जाता है। अब गुरु लोग लेफ्ट साइड वाले भी हैं, राइट साइड वाले भी हैं। इसी प्रकार कुछ ड्रग्स है जो कि राइट साइड में डाल देते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में डाल देते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि कैंसर जैसी बीमारी ये साइकोसोमैटिक कही जानी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है ये सिर्फ शारीरिक बीमारी है, बिल्कुल भी नहीं, ये साइकोसोमैटिक। आपके राइट साइड में आप अपना शारीरिक और बौद्धिक कार्य करते हैं और अपने लेफ्ट साइड में आप मानसिक कार्य करते हैं। अंग्रेजी भाषा तो ऐसी कमाल की है कि सबके लिए एक ही शब्द माइंड है, चाहे वो बुद्धि हो चाहे मन हो। तो आप जो मन का काम करते हैं वो आपकी लेफ्ट साइड है, जो आप बुद्धि और शरीर का काम करते हैं वो आपकी राइट साइड है। अगर आप राइट साइड से बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा से आप परेशानियां उठाते हैं, जैसे कि खास करके मैं आपसे कहूंगी नाभि चक्र में, जिसे हम लेफ्ट नाभि कहते हैं, लेफ्ट साइड में आपकी जो एक विशेष संस्था है जिसे स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा कहते हैं शायद हिंदी में, उसमें जब आप अति उसको इस्तेमाल करते हैं, मैंने इस तरह से कि सवेरे आप उठते साथ अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ते ही साथ पहले वो गड़गड़ गड़गड़ होने लगा, स्पीडोमीटर है वो हिलने लग गया, इसको मारा उसको मारा, दुर्घटना हुई, वो अखबार विश्वामित्र जी के जो क्षमा करे तो सेंसेशनलाइजेशन जो शुरू हुआ है कि सनसनी खेस चीजों के सनसनी विचार आपके पेट में जो बैठा हुआ ये स्पीडोमीटर है इस पे असर कर जाता। उसके बाद उठे, जल्दी जल्दी भागे, आपने सोचा कि चलो जल्दी से मोटर पकड़े और जाए, तो मोटर के सामने बहुत सारी चलाते चलाते जाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें आप परेशान पहुंचते पहुंचते दफ्तर में पहुंचे, कब पहुंचे वहां से फिर परेशानियां, खाना ठीक से खाया ना, दीदी ने ब्रेकफास्ट दिया, मुंह में ठूसते हुए चले जा रहे। ये सब चीजें आपको पता नहीं कितने नुकसान है, इससे ब्लड कैंसर होता है। पहले जमाने में इस बांग्लादेश में भी पति खाना खाने बैठता था, आराम से नहा धो करके इत्मीनान से बैठते थे और पत्नी पंखा झलती थी, धीरे धीरे खाना परसती थी। उस पंखे के झलने में जो स्पीड थी वो स्पीड खाने की होनी चाहिए और वो धीरे धीरे चबा चबा कर खाते थे, इत्मीनान से खा करके, और फिर वहां जहां जाना है जाते थे। लेकिन अब तो वो चीज रह नहीं गई, वो तो अब चलता नहीं। अब तो इसको जिसको कहते हैं हेक्टिक लाइफ, कि अभी दौड़े यहाँ, वहां से दौड़े वहां, वहां से दौड़े वहां, इससे आपका स्पीडोमीटर खराब हो जाता है, जिसको कि आपके रेड ब्लड कॉर्पसेस जो रक्त की पेशियां होती हैं उनको बनाना पड़ता है, वो पगला जाता है उस पागलपन में, जैसे कहते हैं गोस क्रेज, और उस पागलपन में से समझ नहीं आता कि इस पागल आदमी को किस तरह से मैं ब्लड सप्लाई करूं। अब ये वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं कि अब तैयारी हो गई आपकी कैंसर, इस वक्त ब्लड से कोई सी भी काली विद्या से कहिए, भूत विद्या से कहिए, या गुरु के साथ से कहिए, या और किसी तरह से ऐसी चीजों से कोई सी भी चीज आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर ब्लड कैंसर स्थापित हो जाए। अगर कोई माँ इस तरह की हो कि जो रात दिन आफत में मची हुई है, आज पापड़ बेलना है, फिर कल और कुछ बनाना है, पति को वश में रखने के लिए औरतें यहाँ बड़ी होशियारी से काम करती है, तरह तरह से खाद्यान्न बनाना है, इसका प्लानिंग करना है, उसका प्लानिंग करना है। उनके बच्चों को भी हो सकती है, अगर वो उस वक्त गर्भवती हो तो बच्चों को हो सकती है। अगर कोई बच्चा हो भी जाए ठीक ठाक पैदा, तो इसके पीछे लगा, उठो भाई सवेरे उठो, जल्दी जल्दी करो, चलो जाने का है, स्कूल में जाने का है, वो बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला, वहाँ इतना रुपया भर्ती किया। ये सारा समाज ही ऐसा बना हुआ है कि सब लोग उथल पुथल में चल रहे हैं। इस उथल पुथल से ब्लड कैंसर की होने की बड़ी संभावना है। हम तो इत्मीनान में बैठे रहते, और इत्मीनान में बैठने से भी कोई चीज कम नहीं होती, सब चीज ठीक ठाक चलती। हमारे विचार से तो ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके लिए मनुष्य इतनी जल्दी मचाए या हड़बड़ी करे।
अब इसका इलाज कैसे होता है? इलाज ये होता है कि जैसे ही कुंडली आपके नाभि चक्र में आ जाती है तो शांति प्रस्तावित हो जाती है, जैसे शांत हो जाता है, शांतिपूर्वक सब देखते रहता है और वो शांति उसको कहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे अब हमें तो जाना है ट्रेन में और बाकी सब परेशान है कि आपको जाना है, चलिए आखिरी मिनट ये छोड़ वो छोड़। भाई मैंने कहा जाना मुझे, क्या आपको है? मुझे जाना। आप क्या बहुत एंशियस है कि मैं जाऊं? तो छोड़िए, आप मुझे जाने दीजिए, मैं आराम से। अब कभी कभी मजाक भी हो जाता है कि बहुत जल्दी पहुंचे, वहां देखा क्या कि प्लेन अभी 8 घंटे लेट है। मैंने पहले ही कहा था कि तो जल्दी से आ रहे हो, घर से आराम से चलो, पहले पूछ लिया होता। लेकिन ये जो हड़बड़ी का स्वभाव है, जो हड़बड़ हमारे अंदर है, एक उसका उदाहरण मैंने दिया कि आजकल के वातावरण में किस तरह से कैंसर के आप एक उसके आमंत्रण के आंगन बन जाते हैं, जिससे कैंसर आप पे असर कर जाते। अब लंदन में हमने 3-4 लोगों का ब्लड कैंसर ठीक किया, तो मैं ये नहीं कहूँ मैंने क्या, उनकी कुंडलिनी का जागरण करके वो ठीक हो गए, मैंने कुछ किया नहीं, उनकी कुंडलिनी जागृत हुई, वो ठीक हो। लेकिन इस हड़बड़ के सिवाय अनेक और प्रकार के हम दोष करते हैं, जैसे कि अब डॉक्टर लोग तो यहाँ से एक आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, और इनको जब हम समझाते हैं तो ये ऐसे मुंह फाड़ के देखते हैं बात को कि माँ कैसे कह रही, किंतु हम इसे सूक्ष्मता से जानते हैं। आपके अंदर जो सूक्ष्म चीज है वो ये समझना चाहिए कि आपके शरीर में शांति होनी चाहिए, आपके मन में शांति होनी चाहिए, आपके सारे अंग जो है शांति से बने होने चाहिए। हड़बड़ी करने से इस तरह का रोग हो जाता है। पर इससे भी बढ़ के गहन बात एक ऐसी बताऊं सूक्ष्मता की, आपके यहाँ भी यदि कुछ डॉक्टर्स बैठे होंगे जो नहीं जानते हैं, न मानते भी शायद न हो, कि जिस वक्त ये स्वादिष्टान चक्र चलता है, इसको एक तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स है उनको संभालना पड़ता है, मतलब लीवर हुआ, आपके पैंक्रियाज हुआ, स्प्लीन और किडनीज आदि सबको संभालना तो पड़ता ही है। इसके अलावा ये जो सर में, इसे मेन डी कहते हैं, जो मेद से बनता है, ये जो ब्रेन हमारे सर में है, इस ब्रेन के लिए इसको ग्रे मैटर, पेट की जो फैट है उसको परिवर्तित करके, ट्रांसफॉर्म करके अपने ब्रेन में भेजना पड़ता है। ये उसका मुख्य काम नहीं है, एक और काम है। लेकिन जब आदमी बहुत सोचता है, आगे की सोचता है, प्लानिंग करता है, ये करता है, वो करता है, सबसे उसकी खोपड़ी सोचती रहती है, तब ये कार्य एकमात्र उसे करना पड़ता है और बाकी सब काम बिल्कुल ठप हो जाते हैं। इसलिए लोगों को लीवर का ट्रबल हो जाता है। खासकर मैं देखती हूँ कि आपके कलकत्ते में लोगों को लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूर्य नाड़ी है, और सूर्य नाड़ी बहुत चल जाने से मनुष्य को सूर्य की जहां बहुत और ताप हो और ऊपर से सूर्य नाड़ी बहुत चल जाए, तो जरूरी है कि बेचारे इस स्वादिष्टान चक्र को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो एक लीवर है उससे वो देख नहीं पाता, इसलिए यहाँ लोगों को लीवर की बीमारी हो जाती। तो डॉक्टर ने उसका नाम बनाया माइग्रेन। माइग्रेन कोई चीज है नहीं, सब बेकार की बात है। इसमें सिर्फ आपका लीवर खराब होने से माइग्रेन होता है, या आप किसी भूत से जब पीड़ित हो तो भी हो सकता है। ये तो लेफ्ट साइड बात हुई, लेकिन राइट साइड की बात में करें तो इस तरह से आपकी शारीरिक तकलीफें इसलिए ठीक हो जाती हैं कि आप निर्विचार हो जाते हैं। तो योग में आप विचार बहुत कम करते हैं, विचारों से परे आप रहते हैं। तो जब प्रेरणात्मक जो विचार आता है उस विचार से ही आप बोलते हैं और उसी विचार पे आप चलते हैं।